हाय स्टूडेंट, आप सभी का आपके इंडियन स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम राहुल मौर्य है। तो आज हम फिजिक्स का पार्ट 1 यानी कि फिजिक्स की जो बुक हमारी फर्स्ट वाली है उससे रिलेटेड जितने भी बोर्ड एग्जाम में थियरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं। यदि आप इस वीडियो को आप स्किप ना करते हुए पूरा देखते हैं और इस सारे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि थियरी से रिलेटेड एक भी नंबर आप लोगों का छूट कर नहीं जाएगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि हम कुछ थियरी लिख चुके हैं। ज़्यादा थियरी नहीं, सिर्फ 17 थियरी लेकर आए हैं इस वीडियो में हम। यदि यह 17 थियरी आप याद कर लेते हैं तो भाग 1 से पार्ट 1 से पूछे गए फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूट कर नहीं जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कूलाम का नियम क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कूलाम का नियम क्या है। एक ही जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को कूलाम का नियम नहीं है तो आप लोगों का लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 चैप्टर आप लोगों का छूट जाता है। यही बेस है कूलाम का नियम, ये जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और दूसरा क्या है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे बड़ी बात तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा है। यदि आप लोगों को याद ना हो तो आप लोग याद कर लीजिएगा। इस पर हम एक वीडियो बनाए हैं फिजिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव से। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा हमारा क्या है, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय ये भी इंपॉर्टेंट है। और चौथा हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स। और पांचवा क्वेश्चन हमारा है वैद्युत द्विध्रुव, ये तो इम्पोर्टेंट बहुत है। और छठवां क्वेश्चन क्या है, वैद्युत विभव। ये देख लीजिए जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। वैद्युत विभव यूपी बोर्ड में तो ज़्यादातर खासकर पूछे जाते हैं। और हमारा जो सातवां क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ ये तो पूछिए मत, इसको तो कहना ही नहीं, ये तो पूछता है। और चौथा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ देगा या तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ देगा, दोनों की परिभाषाएं एक ही होगी। तो और हमारा यहाँ पर देख सकते हैं नौवां क्या है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र में संबंध बताइए। यदि आप विभव प्रवणता याद कर लेते हो तो अब तो कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं वहाँ से। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता, जैसा कि हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता को हम C से व्यक्त करते हैं और C इक्वल टू होता है हमारा Q/V। तो यहीं से आप संधारित्र की धारिता का परिभाषा निकाल सकते हैं। फिर जैसा कि चौथा हमारा क्या है, अनियमित वेग या ऊष्मीय वेग। पूछ सकता है कि अनियमित वेग या ऊष्मीय वेग क्या होता है, ये 3 नंबर में पूछता है। और ये उतना बार नहीं पूछा है, तब भी 18-19 में पूछा था सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारा है, अनुगमन वेग क्या है। ये बहुत देख लीजिए, आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछता है। यदि आप फिजिक्स पार्ट 1 पढ़ें और अनुगमन वेग ना पढ़ें तो सोच लीजिए कि कुछ नहीं पढ़ें। ये आपको 3 नंबर तक दे देता है बहुत ही आराम तरीके से। और चौथा हमारा क्या है, धारा घनत्व। धारा घनत्व तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी फिजिक्स के बेस के लिए धारा घनत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, गतिशीलता से आप क्या समझते हैं या गतिशीलता होती क्या है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वैद्युत वाहक बल। जैसा कि वैद्युत वाहक बल आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, तो यदि नहीं आता है तो आप लोग इसे इम्पॉर्टेंट ही समझकर बहुत ही याद कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, किरचॉफ का नियम क्या है। किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, एक धारा लूप का नियम होता है और दूसरा वोल्टता का नियम होता है। ये दोनों नियम बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसका डेरिवेशन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आ जाए। जैसा कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथी नियम। तो एम्पियर का परिपथी नियम, पहली बात तो इसकी परिभाषा तो पूछता है और इसका डेरिवेशन भी पूछता है। एम्पियर का परिपथी नियम हम आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए हम गेस करते हैं कि ये 2022 में आएगा। किस में आएगा, 2022 में। यदि आप इस क्वेश्चन को देखें और एम्पियर का परिपथी नियम नहीं याद किए तो सोच लीजिए कि
आपका इस वीडियो को देखते हुए पूरा ही बेकार चला जाएगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो में सारे क्वेश्चन याद हो या ना हो, लेकिन एम्पियर का परिपथी नियम आप लोगों को याद होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि हमें आशा है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। और ये तो अभी हमने पार्ट 1 से लेकर आए फिजिक्स से, जल्द ही पार्ट 2 से लेकर आएंगे सारे थ्योरिटिकल क्वेश्चन। जैसा कि हमारा थ्योरिटिकल क्वेश्चन जब याद हो जाएगा, जितने भी थियरी से पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डेरिवेशन से संबंधित क्वेश्चन लाएंगे। डेरिवेशन से संबंधित क्वेश्चन लाने के बाद हम आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।